हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जो गांव में हम लोग ब्याज पर पैसे लेते हैं उसका हिसाब को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि ब्याज को कैसे निकाला जाता है। मैं आप लोग को इस वीडियो में 2 तरीका बताऊँगा ब्याज को निकालने के लिए। जो आपको सबसे आसान तरीका लगे उस तरीका से आप आसानी से बनाइएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 10,000 रुपये का 4% की दर से 1 महीना का ब्याज क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले देखिए हम लोग ये चीज़ समझ जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से अगर 100 रुपये ले लेते हैं, ठीक है, और उस पैसे का जो रेट है यानी जो दर दिया हुआ है अगर वह 4% की दर से है तो उसका टोटल रुपए जो होगा 1 महीने में 4 रुपये होगा। जो ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा, 4 रुपये। ठीक है, अगर मान लीजिए यही आप 100 रुपये लिए हैं, लेकिन अगर आपका जो दर है यानी जो रेट है अगर वह रहेगा 5% की दर से तो उसका 1 महीना में कितना होगा, 1 महीना में जो होगा वो 5 रुपये होगा। यह चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप किसी से 100 रुपये ही लेते हैं और अगर कोई आपको अगर 10% की दर से देता है तो आपको 1 महीना में कितना रुपये देना पड़ेगा, तो 1 महीने में 10 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, यह बात को आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 10,000 है। तो देखिए इसका आपको कैसे बनाना है। ठीक है, जो 10,000 दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद क्या करना है, वह कितना प्रतिशत की दर से था, तो वह 4% की दर से था, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 4%। ठीक है, और सबसे पहले आपको निकालना है कि 100 रुपये का ब्याज कितना होगा। तो आपको इस साइड से जो 100 दिख रहा है इसका आपको ब्याज निकालना है। तो आप लोग अभी सीखें कि 100 रुपये का ब्याज कितना होता है 4% की दर से। अगर 4% की दर से है तो कितना हो जाएगा, 4% की दर से है तो 4 रुपये होगा। लेकिन आप लोग कितना का निकालें, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकालें। इस साइड में देखिए 2 जीरो है तो आपको यहाँ पर 2 जीरो बैठा देना है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति से अगर आप 10,000 रुपये ले लेते हैं वो भी 4% की दर से, तो आपको 1 महीना में उसका ब्याज जो होगा वह 400 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आप अगर किसी भी व्यक्ति से अगर 1,000 रुपये ले लेते हैं, ठीक है, और उसका जो दर है वह 5% की दर से है, तो उसका 1 मंथ में ब्याज कितना होगा। तो देखिए कितना होगा ना, 1,000 है तो कितना का निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले 100 रुपये का निकालेंगे। 100 रुपये का कितना हो जाएगा, तो 100 रुपये का हो जाएगा 5 रुपये। कितना रुपए हो जाएगा, 5 रुपये, क्योंकि आप लोग सीखे थे यहाँ पर कि जितना प्रतिशत रहेगा वही उसका रुपए होता है। अब देखिए 100 रुपये का 5 रुपये हो गया। ठीक है, यह हुआ 100 रुपये का, लेकिन देखिए इसके अंत में एक जीरो है तो आपको यहाँ पर एक जीरो बैठा देना है। यानी 1,000 अगर आप किसी से ले लेते हैं वो भी 5% की दर से, तो उसका 1 महीना में ब्याज कितना होगा, 1 महीना में 50। अगर यह कहता कि 2 महीना में कितना होता तो जो 1 महीना आया है उसी में आपको 2 से गुना कर देना पड़ता है। 2 महीना का अगर कहता तो कितना हो जाता है, तो 100 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक हम लोग और अलग तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए किसी से अगर आप 6,000 रुपये ले लेते हैं, ठीक है, कितने हज़ार रुपये, 6,000 रुपये, और इसका अगर प्रतिशत मान लीजिए 5% की दर से है, तो इसका 1 महीना में ब्याज कितना होगा। तो आपको सबसे पहले कितना का निकालना है, आपको सबसे पहले 100 रुपये का निकालना है। ठीक है, 100 रुपये का ब्याज कितना होगा 5% की दर से, तो यह हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये कितना का हो जाएगा, तो केवल 100 रुपये का 5 रुपये हो गया। तो यहाँ पर कितना है, 600 है। 100 रुपये का अगर 5 रुपये होगा तो 600 का कितना, तो 6 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे। 6 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, तो यह 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह जो आया यह 600 का आ गया। अब देखिए इसके अंत में एक जीरो है तो आपको इसके अंत में एक जीरो बैठा देना है। यानी किसी भी व्यक्ति से अगर आप 6,000 ले लेते हैं और 5% की दर से है तो उसका 1 महीना में जो ब्याज है वह कितना होगा, तो 300 होगा। ठीक है, यह एक तरीका है, इस तरीका से आप ब्याज को निकाल सकते हैं। नहीं तो मैं आप लोग को एक तरीका और बताता हूँ फार्मूला के ज़रिए। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या होता है ना, फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100 होता है। ठीक है, यह होता है फार्मूला। अगर आप यह फार्मूला से भी बनाइएगा तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग मूलधन किसको कहते हैं,
जो भी पैसा हम लोग किसी से लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है, 6000 है, तो मूलधन के जगह पर आपको रखना है 6000। समय कितना का निकाल रहे थे हम लोग, समय हम लोग 1 महीना का निकाल रहे थे, ठीक है। तो 1 महीना का निकाल रहे थे तो हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग 1 वर्ष का निकालेंगे यानी 1 साल का निकालेंगे तो हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पर 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो यहाँ पर आपको 12 लिखना पड़ेगा अगर 1 साल का निकालिएगा। तो 2 साल का निकालिएगा तो यहाँ पर कितना 24 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए गुना में क्या है, गुना में जो है वह दर है। दर कितना था, यानी जो रेट था उसका वो कितना था, 5%। तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है। और फार्मूला में क्या होता है, बट्टा में 100, तो आपको इसके बट्टा में 100 को लिख देना है। अब क्या करना है, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो को काट देना है। अब जो भी संख्या ऊपर आया है इसका गुना कर देना है, यानी 60 से अगर आप 1 में गुना करते हैं तो 60 रहेगा, ठीक है। और फिर 60 से अगर आप 5 में गुना करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 300। यानी अगर आप इस तरीक़ा से भी बनाते हैं तो आपका वही आंसर आएगा, और इस तरीक़ा से भी बनाइएगा तो आपका आंसर वही आएगा।